आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजे का शादियों पे बनाया जाने वाला क्रीमी पालक गोश्त की रेसिपी, जिसका टेस्ट जो है हमें सिर्फ और सिर्फ शादियों पे मिलता है। लेकिन जिस तरह मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही मजे की एकदम लाजवाब बन के तैयार होगी। तो एग्जैक्टली आप लोगों को बिल्कुल सेम शादियों वाला टेस्ट मिलेगा। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है, ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें आपका कीमती और ज़ाय किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप ऑयल, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 यहाँ पे दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक सा कट कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और प्याज का कलर जो है यहाँ पे हम डार्क सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर डार्क ब्राउन होगा, हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पे भर के मैंने घर के लिया था साबित गरम मसाला, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे बस यहाँ पे हम 30 से 35 सेकंड के लिए भुनाई कर लेंगे। और भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसी, जो कि हैं कुछ इस तरह से। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और के साथ इसमें शामिल करेंगे हल्दी हाफ टेबल स्पून, और के साथ इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, और साथ इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और मसाले जो हैं यहाँ पे, मसालों की तकरीबन यहाँ पे 30 से 35 सेकंड के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और भुनाई करने के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था। तो टमाटर जो है ये आपने ज्यादा शामिल नहीं करने, तो टमाटर का पेस्ट जो है मैंने अच्छे से बना लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और फ्रेंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मजे मजे की यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो खैर यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, जो कि मैंने यहाँ पे लिया था 700 ग्राम, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। तो यहाँ पे गोश्त जो है आप मटन या फिर चिकन का भी यूज कर सकते हैं, ये जो है आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप लोगों को पसंद हो आप लोग इसमें शामिल करें। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और पानी जो है यहाँ पे मैंने 2 गिलास भर के लिया था। और 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसे कर लेंगे कवर। और फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखी थी, मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे कुक कर लिया था। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त जो था वो अच्छे से गल चुका था। और थोड़ा बहुत यहाँ पे जितना भी पानी रह गया था, ये मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। और गोश्त की कली मैंने अच्छे से भुनाई। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो दही जो है ये मैंने 1 कप लिया था, और अच्छे से बीट कर लिया था, ताकि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे फटा हुआ दही जो है आपने नहीं लेना। और फ्रेंड में कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ, तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो खैर यहाँ पे दही शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया था। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पालक। तो पालक जो है ये मैंने अच्छे से बॉईल कर ली थी, और बॉईल करने के बाद मैंने ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और बस यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखनी है। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने हाई नहीं करनी, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा छींटे निकलेंगे जो कि आप जल सकते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब और खस्ता कचौरी बनाने का तरीका शेयर किया। तो जिस किसी ने इस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे पालक जो थी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था, ताकि पालक में जितना भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे इस पॉइंट पे क्रीम। तो क्रीम जो है ये मैंने टेट्रा पैक ली थी मार्केट में से, आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज मत किया करें। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं बताती चलूँ, यहाँ पे पालक के कौरमे में से मैंने कुछ ऑयल जो था वो सेपरेट कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे। बस आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मजे का एकदम लाजवाब और मजेदार सा क्रीमी पालक गोश्त जो है बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।